किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक आपने नहीं सुना है कि 2025 में क्या होने वाला है। 2025 की बहुत सारी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी नंबर्स के लिए भी बात करेंगे। 2025 में हम कौन से नंबर का होने वाला है? 2025 जैसे आप कैलकुलेशन करके देखो तो ऑफ कोर्स इट इज़ नंबर 9, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ ब्रेक करके नंबर्स को। थाला फॉर अ रीज़न, झारखंड से हूँ और MS धोनी हमारे झारखंड से हैं। तो 2025 में क्या आपको लगता है वो IPL खेलेंगे? दो चीज़ों के कारण एक प्रिडिक्शन छोटा सा दे सकती हूँ एंड आई होप इट विल वर्क ऑल्सो। ये जो मिरर नंबर्स होते हैं ना, अब हम कहते हैं कि एनर्जीज हैं एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है। यस, जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के टाइप के प्रोफेशन में हैं उनके लिए ये साल डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हेल्थ वाइज अपने आप को सेफ रखना चाहिए? 2। 2025 में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है? पैसा 2025 का सबसे लकी नंबर? सबसे लकी नंबर आई डेफिनेटली ग्रीन जो कलर है ना, वो फाइनेंसिस का कलर है, अच्छा कलर है, मानती हूँ, एग्री करती हूँ इस बात से। 741 जो नंबर है वो बहुत अच्छा नंबर है। और कभी जैसे एक नंबर मैं आपको और भी बताती हूँ, यहाँ पे एक नंबर है मिरेकल्स का नंबर है। एक रेमेडी मैं यहाँ पे और देती हूँ, छोटी सी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। एक नंबर और है, ये भी मनी अट्रैक्शन का नंबर है। जोहार। आज का पॉडकास्ट आप सबके लिए मैं कहूँगा कि इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 2025 अगर आपको जानना है कि आपकी लाइफ में आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पैसा है, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हो या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो। किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक आपने नहीं सुना है कि 2025 में क्या होने वाला है। तो आज का पॉडकास्ट जो है, आज हमारे साथ एनर्जी हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, मैं कह सकता हूँ कि 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास है। और एक्सपीरियंस से ही इंसान लॉजिक की बातें कर सकता है, ना तो हवा में तो बहुत लोग बातें कर रहे हैं। तो प्रियंका मैम, बहुत बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने समय दिया। आपके इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अनकट रियलिटी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आयुष, गॉड ब्लेस यू, एंड सभी दर्शकों को भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। सो येस, आई एम एक्साइटेड टू टॉक अबाउट 2025। 2025 की बहुत सारी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी नंबर्स के लिए भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स राशियों की भी बात करेंगे। सो आई एम ऑल एक्साइटेड एज यू आर। तो मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे अपना भी जानना है और डेफिनेटली क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जो हम आज पूछेंगे। यस यस। तो सीधे मैं मुद्दे पे आते हैं। एक यूनिक चीज मैंने देखा कि क्रिस्टल तो सब पहन रहे हैं, लेकिन आपके बॉटल में भी क्रिस्टल है। यस उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बॉटल में क्रिस्टल इसलिए है, जैसे मैंने बताया कि स्किन एब्जॉर्ब करती है, कि जो भी इसकी एनर्जीज है वो एब्जॉर्ब करती है। वैसे ही जो पानी होता है ना, पानी की एक अपनी मेमोरी होती है। मेमोरी कैसे होती है आपको पता है, थोड़ा सा आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बबल्स होते हैं, एयर्स होते हैं, जो कि बहुत चीज़ों को ना ग्रास्प कर लेते हैं। गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत सारे साइंस की रिसर्चेज हुई हैं उस पर, सब चीज़ें हुई हैं कि क्यों वो इतना पवित्र है, क्यों वो नहीं खराब होता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि वो किसी ज़्यादा बाहर की चीज़ की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता। जहाँ से आ रही है वही प्योरिटी को वो मेंटेन करता रहता है। तो इस तरह से गंगा जल होता है। अब जब पानी हमारे पास आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके पानी आता है, तो जब ये पानी कहीं कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है, पता नहीं क्या क्या तो इम्प्योरिटीज़ लेके आता है। तो इम्प्योरिटीज़ के लिए तो हम अपने घर में RO लगवा लेते हैं, या हम फिल्टर्ड वाटर या बाहर से हम पानी लेके पी लेते हैं। बट अगर उसके बावजूद भी, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन माई सेल्फ, मुझे लगता है कि पानी में ना कोई मेमोरी कैच नहीं हुई हो। अब मेमोरी पानी की ना हम सबसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए, उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मेरी बॉटल में भी क्रिस्टल फिट है। और बहुत सारी बॉटल्स आती हैं, आप क्रिस्टल अगेन कौन से क्रिस्टल की बॉटल ले रहे हो वो डिपेंड करता है। तो इसलिए फिट है। तो वो पानी भी चार्ज होता है। जब आप चार्ज पानी पीते हो तो ये तो ऊपर से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो रहा है, वो अंदर चला गया आपके। सो इसलिए वो ज़्यादा मल्टीप्लाइड बेटर रिजल्ट देता है। मुझे लगता है ये बहुत यूनिक चीज़ है आज आपने जो बताई पानी के लिए, और लोग इसको डेफिनेटली अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। तो इसके लिए कनेक्ट आपसे इंस्टाग्राम पे करें? Oh my God, yes, you can connect to me. So I have got separate bottles. बल्कि जब ये इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई थी बॉटल्स, मैंने सबसे पहले देखा किसी यूरोप की साइट पे मैंने देखा और मुझे इतनी सुंदर लगी। मेरे
फोन में एक फोल्डर है, मैनिफेस्टेशन फोल्डर, हाँ जी। मैंने फोटो सेव करके सीधा उसमें डाली और फिर मैंने अपने क्रिस्टल वेंडर से बात करनी शुरू करी कि ये बॉटल मुझे अरेंज करके दो किसी तरह से। कुछ टाइम लिया उन्होंने, साल भर का समय लिया उन्होंने ये बॉटल्स को बनाने में, और अब ये बॉटल्स हैं मेरे पास। यस, एनीवन कैन कनेक्ट टू मी। मैं तो डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम आईडी है और सबको बोलूंगा आपसे कनेक्ट करें, और ये बॉटल बिल्कुल। स्पेशली एक्सक्लूसिव यस, एक्सक्लूसिव ही है, बहुत लिमिटेड है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नहीं देखा क्रिस्टल मैंने, लगा कहीं है। नहीं हाँ देखा। हाँ, हाँ, बहुत दिखा सकते हैं आप एक्सक्लूसिव एक बार है। audience यस, को? श्योर, आई कैन एक्चुअली। सो दिस इज द बॉटल एंड दिस इज ब्लैक ऑब्सीडियन इन इट। सो आई हैव अवेलेबल, इसमें आप पैसे के लिए ग्रीन एवेंचुरिन लगवा सकते हैं, अगर आप प्यार सीख कर रहे हो आप Great. रोज क्वार्ट्ज लगा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी अलाइन करने के लिए एमेथिस्ट लगा सकते हो, लैब्राडोराइट जो मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है इसकी बॉटल भी है, इससे आपका फोकस बना रहता है। और चार्ज आप कैसे होगा ये? इसको भी चार्ज नॉर्मल जैसे आप क्रिस्टल्स चार्ज करते ये हैं निकलता सेम है वे क्या? में आप चार्ज करते हैं। ये ऊपर से भी खुलती है, नीचे से भी पूरी खुल हाँ, जाती है। great. सो ये दोनों पीसेस इसके डिटैचेबल हैं। सो आप इसको नॉर्मल उसी तरह से चार्ज करोगे जिस तरह से आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते हो। ये एकदम यूनिक चीज है और मुझे लगता है काफी लोग अप्रिशिएट करेंगे इस चीज को मैम, कि क्योंकि Yeah. क्या होता है कॉर्पोरेट लाइफ में लोग नहीं यू नो फॉलो करते हैं चीजें टाइम के वजह से। टाइम इज Yes. फैक्टर स्पेशली बड़े शहरों में, तो उनके लिए ये अच्छी चीज है। हाँ, लोग अगर डिटॉक्स वाटर यूज कर सकते हैं। Yes, it is actually, it is not only detoxification, it is also charging also. करेक्ट। डिटॉक्स भी करेगा और अंदर जाके चार्ज भी करेगा जिस पर्पस का आपका क्रिस्टल लगा हुआ है। एंड आजकल जो समय है वो पैसे से ज्यादा एक्सपेंसिव है। करेक्ट। योर टाइम, योर एनर्जी इज मोर एक्सपेंसिव देन मनी यू अर्न, करेक्ट। राइट? या थैंक यू सो मच मैम इस बॉटल को दिखाने के लिए। या तो अब मैम शुरू करते हैं Yes. इस पॉडकास्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 2025। स्टार्ट करते हैं मैम न्यूमरोलॉजी से। बिल्कुल। तो 2025 मैम कौन से नंबर का होने वाला है? 2025 जैसे आप कैलकुलेशन करके देखो तो ऑफ कोर्स इट इज नंबर 9, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ ब्रेक करके नंबर्स को कि 2025 कैसे बन रहा है 2025। सो इसमें 2 बार तो 2 रिपीट हो रहा है, एक बार 5 आ रहा है और एक बार 0 आ रहा है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो 9 नंबर तो आ रहा है टोटल में, उस पर तो आऊंगी ही आऊंगी लास्ट में, बिकॉज सभी लोग 9 नंबर की ही बात करने वाले हैं। जब साल शुरू होगा तो एवरीबडी विल टॉक अबाउट 9 नंबर ओनली। तो थोड़ा सा पहले 2025 को ब्रीफ करती हूँ आपके लिए। जो आपका 2 नंबर है वो फर्स्ट नंबर ऐसा है जो फर्स्ट इवन नंबर है, राइट? और फर्स्ट नंबर है जो एडिशन के बाद आता है। उससे पहले तो 0 है और 1 है। 1 में कुछ और प्लस होगा तो 2 आएगा, 1 में एक और डिजिट प्लस होगा 1 तो 2 आएगा। तो पहली चीज तो ये। और प्लस जो 2 नंबर है वो नंबर है मून का, चंद्रमा का नंबर है ये। चंद्रमा कैसा प्लैनेट है? बड़ा ही इमोशनल प्लैनेट है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मून यू टॉक अबाउट इमोशंस, बड़ा ही इमोशंस। और प्लस जो 5 नंबर आ रहा है इसमें वो है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। कम्युनिकेशंस, चीज़ों में आपको जो कम्युनिकेशन से तेज़ी लेके आनी होती है या इवन मूवमेंट भी लेकर आनी होती है। एंड कम्युनिकेशन स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्बल एंड द रिटन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक दूसरा पार्ट भी होता है, नॉन वर्बल भी है। नॉन वर्बल इन द सेंस बॉडी लैंग्वेज वाली कम्युनिकेशन भी होती है, वाइब्स भी होती हैं, बट उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मरकरी वाली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। एंड प्लस 0 इसके एक चीज का खत्म होना और फिर उसके बाद ही शुरुआत होना। सो 0 इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 2024 में 0 नहीं था, 2024 में नहीं था। 20 की जितनी भी सीरीज आ रही है उसमें 0 भी है, उसमें 2 भी रिपीट हो रहा है। बट स्टिल वी विल स्टिल टॉक अबाउट इट कि एक तो जो ये साल है ना 2025 वो इमोशंस का तो होने ही वाला है, बिकॉज 2 2 बार रिपीट हो रहा है। 0 के एक बार हो सकता है कोई चीज खत्म हुई हो, लेकिन डेफिनेटली देयर इज अ चांस टू ग्रो। अच्छा, एक चांस डेफिनेटली है बिकॉज 0 है और 0 के बाद कोई ना कोई नंबर तो आ ही रहा है। देन नंबर 5 कम्युनिकेशंस। सो योर इमोशंस एंड योर कम्युनिकेशंस आर गोइंग टू प्ले अ गुड रोल इन दिस ईयर। सो दैट इज अबाउट के 2 और 5 का। अब आते हैं नंबर 9 पे, जिसके बारे में सब बात करेंगे। मंगल का नंबर है। अब मंगल के बारे में जब भी बात करते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजिकली बात करो चाहे आप न्यूमरोलॉजिकली बात करो, तो मार्स इज अ प्लैनेट विच इज अ प्लैनेट ऑफ एक्टिविटी। सो एक्टिविटी रिलेटेड टू इमोशंस, एक्टिविटी रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस, ये ऑन द होल है, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये चीज होगी। अगर आप हो सकता है कि ज्यादा इमोशनल हो इस साल में, लेकिन कम्युनिकेट करें उस चीज को, साथ में उस चीज को लेकर एक्टिव भी रहें, बट
मंगल इज द प्लैनेट ऑफ अग्रेशन ऑल्सो, कि उस कम्युनिकेशन को अग्रेसिव कम्युनिकेशन ना बनाए। ये सबके लिए सीख है, मतलब एवरीबडी हैज टू प्रैक्टिस अ वेरी हम्बल कम्युनिकेशन इन दिस ईयर। सो दिस इज अबाउट 2025 ऑन द होल। तो अगर मैं ब्रीफ करूं तो इमोशनली स्ट्रांग रहे, कम्युनिकेट करें, जो भी आपने अंदर रखा है आपने उसको कम्युनिकेट करें दूसरे से, और एग्रेसिव ना हो, तो वो साल आपका अच्छा होगा। बिल्कुल। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो मैं कहना भूल गई, वो ये कि ये टोटल नंबर आ रहा है 9। चलो मंगल तो रूल करता है, बट 9 नंबर इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन इटसेल्फ, और बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है। जैसे हम नवरस की बात करते हैं या 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, 9 नंबर आपको पता है कितना रिपीटेटिव होता है, कि हमारे जितने भी हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं या रिलीजियस बातें करते हैं, तो 9 नंबर है। सो स्पिरिचुअलिटी बहुत ग्रो होने वाली है इसमें। अगर आप किसी भी ऐसे फील्ड में है जो मेडिटेशन का फील्ड है या स्पिरिचुअलिटी का फील्ड है, तो बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज एक्टिविटी आ जाएगी मंगल की वजह से, और नंबर स्पिरिचुअलिटी का है, तो डेफिनेटली। तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इंडिकेशन है, बट मैं थोड़ा सा जब मैं 9 नंबर का एक्सप्लेन करूंगी, कि कैसे वो और इंप्रूव करेंगे। इट इज अ गुड इंडिकेशन, या करेक्ट। तो शुरू करते हैं मैम नंबर 1 से। यस। कि नंबर 1 अपने लिए ऐसा क्या करें कि 2025 उनके लिए सबसे बेस्ट हो। थोड़ा सा पहले ब्रीफ करती हूँ कि नंबर 1 के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा कैसे होने वाला है? अच्छा कि सबसे बेस्ट? आपने ऑफ द कैमरा बोला था। ऑफ द कैमरा बोला था। यस, काइंड ऑफ इट इज बेस्ट। मैं बताती हूँ क्यों बेस्ट है। कि मैंने ऑफ द कैमरा एक चीज आपको और बताई थी जो मुझे बड़ी ब्यूटीफुल लगी, जैसे ही मैंने कैलकुलेशंस कर रही थी, कि जो 1 नंबर वाले हैं, जो 1 नंबर है वो रूल होता है सूर्य से, सन से रूल होता है, सन का नंबर है। और जो 9 नंबर है वो रूल होता है मार्स से, मंगल का नंबर है। और सूर्य और मंगल की जोड़ी बहुत प्यारी है, उतनी प्यारी है जितनी राम और हनुमान की। अच्छा। हाँ जी। जैसे राम जी है ना, उनका नंबर भी 1 है, बिकॉज उनको सूर्य का मानते हैं। कृष्ण जी को चंद्रमा से रिलेट करते हैं, लेकिन राम जी को, हम श्री राम को सूर्य से रिलेट करते हैं। और जो मंगल है, 9 नंबर है, वो हम मंगल को सबको पता है कि हनुमान जी से रिलेट करते हैं। सो 1 नंबर के लिए, और जब 2025 की बात करते हैं, तो ये साल ऐसा हो जाता है कि जैसे राम और हनुमान की जोड़ी हो जाता है। तो इतनी सारी एनर्जी होगी, इतनी सारी एनर्जी होगी जो कि आपको हैंडल करनी है। यू हैव टू हैंडल इट। पहली चीज, जब जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा करें, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ऐसा करें, बिकॉज आप एक ऐसे प्लैनेट्स के साथ जुड़ रहे हो जिनकी एक बहुत अथॉरिटी है प्लैनेटरी सिस्टम में, बहुत अथॉरिटी है। तो ऐसा ना हो कि आप इतने अथॉरिटेटिव हो जाओ कि आप लोगों की वैल्यू ना करो। पहली चीज का आपको ये ध्यान देना है। दूसरी चीज का कि अगर आप किसी को समय दे रहे हो और आपने समय देकर कहीं पर पहुंचना है, तो आप उस समय पर पहुंच जाओ। टाइम की वैल्यू करो, अपने सामने वाले इंसान की वैल्यू करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साल अच्छा होने वाला है नंबर 1 के लिए, बिकॉज आपको सपोर्ट बहुत मिलेगी नंबर से और प्लैनेट से, दोनों तरह से आपको सपोर्ट बहुत मिलेगी 1 नंबर वालों को। कोई ऐसा रेमेडी मैम कि इसकी पूजा करने से, फॉर एग्जांपल आपने बोला हनुमान जी का, उनका और राम जी का एक मेल है, तो ऐसा कुछ वो पूजा कर सके ताकि उनकी लाइफ में बहुत सारी समृद्धि आए? देखो, अगर आपको इस एनर्जीज को कंट्रोल करना है, 1 और 9 की कंट्रोल करनी है एनर्जीज, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होने वाली हैं। तो अगर आपने, एंड स्पेशली अगर किसी का बर्थडे 19 पे फॉल कर रहा है, तो 1 और 9 तो दोनों नंबर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर आपने उन एनर्जीज को कंट्रोल करना है, तो डेफिनेटली आपको राम जी और हनुमान जी दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मंगल का साल है तो सिर्फ हनुमान जी की पूजा कर लो, लेकिन हनुमान जी की पूजा आपको भी बताती हूँ, हनुमान जी की पूजा तब तक फल नहीं देती जब तक पहले राम जी का नाम ना लो। हनुमान जी उस पूजा को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आज की डेट में भी जब हम रामायण का पाठ करते हैं, तो पहले हनुमान जी का आसन लगाते हैं कि आप आके रामायण सुनो, तो ही रामायण भी फल देती है। तो जो भी हनुमान जी की पूजा करें, वो राम जी की पूजा पहले करें और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। डेफिनेटली इट इज गुड। लेकिन सबसे सिंपल टिप जो है ना, अगर आपके फादर आपके साथ में रहते हैं, 1 नंबर वालों के अगर फादर साथ में रहते हैं, तो आप अपना दिन सुबह उनका चरण स्पर्श करके शुरू करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फादर साथ में नहीं है या रहते नहीं है, तो कोई भी बड़े बुजुर्ग का चरण स्पर्श करो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो उनका ध्यान जरूर करो अपने फादर का। इस दुनिया में हैं या इस दुनिया में नहीं है या दूर रहते हैं, आप अपने फादर का ध्यान हर सुबह करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा के लिए है 1 नंबर वालों के लिए। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप गाय को थोड़ा गुड़ खिला सकते हो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। करते हैं यहाँ पे कोई लोग? नहीं, मैं आपके इस रेमेडी से मुझे लगता है
आसपास जो हमारे यहाँ लोग बैठे हैं वो हम्म। डेफिनेटली ट्राई करेंगे क्योंकि वो भी नंबर 1 है। हाँ, आई नो, मैंने थोड़ी बात करी थी पहले इनसे। सो गाय को गुड़ खिलाना बहुत अच्छा है। राम जी और हनुमान जी की पूजा करना कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छा है। पहले राम जी की, फिर आप बिल्कुल चाहे हनुमान बिल्कुल। चालीसा कर लो। और जैसे एक ना हम श्री राम का 108 माला का जाप करते हैं, राम राम रे 1, राम राम 2, शायद कभी सुना हो, तो वो माला का आप जाप करो, वो भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड देन गाय को गुड़ खिलाना है समथिंग विच यू आर डोनेटिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज जितनी मैंने रेमेडी बताई आप डोनेशन नहीं कर रहे हो उसमें, तो गाय को गुड़ खिला दोगे तो डोनेशन हो जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आपने बहुत सही बात कही। जब मैं नीम करौली बाबा गया था और जब हाँ, उनकी स्टोरी सुनता हूँ और पढ़ता भी हूँ मैं, हाँ, तो उन्होंने उनका ये कहना था कि मेरे पास तो आ रहे हो लेकिन सिर्फ राम का नाम लो, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा वरदान यही है, राम नाम जपो सब कुछ हो जाएगा। तो आपने राम सही से बोला, बड़ा राम हनुमान का जी नाम। तभी खुश होंगे जब आप हाँ, राम जी का नाम लें। बिल्कुल, राम से बड़ा राम का नाम कहते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुमको शेयर करती हूँ। मैंने रामायण बहुत बार पढ़ी है, तो एक बार रामायण पढ़ते पढ़ते ऐसा मेरे मन में आया, अचानक से ही कई चीजें डाउनलोड ही होती हैं ऊपर से ना, आपके मन में आती हैं, शायद आप भी प्रैक्टिस करके देखना। राम एक ऐसा नाम है जो आप बात करते करते अपने अंदर भी बोल सकते हो। आप कभी ट्राई करके देखना, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तुमसे, तो मैं अंदर अंदर राम बोल सकती हूँ। अच्छा। हाँ, अंदर ही अंदर चल सकता है वो। ओम से भी ज्यादा आसान है। अभी जब तुम मुझसे नेक्स्ट बात करो ना, तो तुम मुझसे बोलना और अंदर ही अंदर अगर तुम राम बोलोगे ना तो चलेगा। ओम नहीं चल पाता है। मतलब मैं ओम को वैसे नहीं कह रही हूँ कि ओम वैसे नहीं है, क्योंकि ओम तो यूनिवर्सल ध्वनि है। जब आप सुनते हो तो वो यूनिवर्सल ध्वनि है, वो चलती रहती है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। बट राम नाम है, राम नाम है, अल्फाबेट्स हैं उसमें। तो आप जब बात करते हो ना किसी से, तो राम आप अंतर मन में भी बोल सकते हो, इतना स्ट्रांग है वो कोशिश नाम। करूंगा। ट्राई करना, बिल्कुल, आप सब भी ट्राई करना, बिल्कुल इट वर्क्स एवरी टाइम। या बिल्कुल मैम। तो अब आते हैं मैम नंबर 2 पे। यस, उनके लिए कैसा होने वाला है 2025? 2 नंबर जो है वो मून से रूल्ड है, 2 नंबर चंद्रमा से रूल्ड है। एंड एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, 2025 की जब हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा के 2 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार आ रहा है, इमोशनल नंबर है। तो जब ये इमोशनल नंबर है और उधर से जो प्लैनेट है नंबर 9 जो मंगल है, वो अग्रेशन का प्लैनेट है, तो 2 नंबर के लिए थोड़ा सा टफ होने वाला है ये साल। वो इसलिए होने वाला है कि आप तो बहुत इमोशनल हैं। आप कोई चीज़ ना, बहुत जो 2 नंबर के लोग होते हैं ना, अकेले करना नहीं पसंद करते। उनको किसी का साथ मिल जाए ना तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। किसी भी चीज़ में पढ़ाई करनी है, कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, और जिम जाना है, साथ मिल जाए बहुत अच्छा करेंगे। सो उनको एक ना रूटीन बनाने के लिए या जो भी चीज़ उनको चाहिए, तो उनको एक साथ चाहिए होता है। अब 9 नंबर में क्या है, जब हम 2025 की बात करते हैं, कि चीज़ें बहुत, साथ वाले की स्पीड आपसे बहुत तेज़ होगी। आप बहुत ज़्यादा समय लेंगे कोई चीज़ करने में, और जिसका साथ आप सीख कर रहे हैं वो बहुत जल्दी से आगे निकल जाएँगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पे जैसे धोखा जैसा हो रहा है, मेरा काम नहीं बन पा रहा है, या मैं लोगों के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहा हूँ, लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो 2 नंबर थोड़ा-सा उस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे। तो थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है नंबर 2 वालों के लिए। लेकिन उसके लिए भी रेमेडी यही है कि आप बहुत जल्दी तो विश्वास नहीं करें किसी पे। मतलब आप टाइम लें विश्वास करने पे, जल्दी एकदम हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं। टाइम लें, सामने वाले को इवैल्यूएट करें, देखें कि क्या वो आपके साथ ताल से ताल मिला सकता है, क्या आपके साथ आपकी स्पीड से मैच कर सकता है, तो ही आप सामने वाले पे रिलाई करें। एंड इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोथ द थिंग्स, प्रोफेशनल ऑल्सो एंड पर्सनल ऑल्सो। पर्सनल फ्रंट पे भी रिलेशनशिप्स में एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में भी आपको दोनों में ध्यान दे के चलना है। सो 2 नंबर को रिलेशनशिप्स पे थोड़ा इग्नोर कर दो तो बेटर है, प्रोफेशन चीज़ों पे ध्यान दो तो उनके लिए साल बेटर रहेगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में समय नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो बहुत दिक्कत है। स्पेस देनी पड़ेगी आपको, और प्रोफेशन में कंसंट्रेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा 2025। तो मैं क्या ये मान सकता हूँ कि 2 नंबर वाले 2025 में शादी ना करें? देखो, शादी की दशा बहुत डिपेंडेंट होती है आपके हॉरोस्कोप पे। हो सकता है कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से आ रही हो कि उसी टाइम आपकी शादी होने को हो रही हो, प्लैनेट्स इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन हाँ, देखभाल के शादी ज़रूर करें। आप ज़रूर कोशिश करें कि आप कुंडली का मिलान करें, थोड़ा समय व्यतीत करें, जाने एक दूसरे को, और फिर आप शादी की कमिटमेंट करें। मतलब कमिटमेंट हेस्टी नहीं होना चाहिए आपका। यस। कोई ऐसी पूजा मैम जिससे, या रेमेडी? जैसे कि मैंने आपको 1 नंबर के लिए बताया, सन से रूल्ड है, ये चंद्रमा से रूल्ड है नंबर 2, तो माँ का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे मैंने उसमें पिताजी के चरण छूने को कहे थे, इसमें माता जी के चरण छुए। अगर माता जी पास में नहीं है तो आप उनका ध्यान करें, अगर वही चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आपको जो करनी है कि
कोशिश करें, अपनी मम्मा से कहें कि मेरे को ना एक छोटी सी चांदी की डिब्बी, बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है सिंदूर की डिब्बियां बिल्कुल। जैसा, तो छोटी चांदी की डिब्बी में चावल भर के वो आपको किसी भी सोमवार को, शुक्ल पक्ष वाले सोमवार को, शुक्ल पक्ष शायद पता होगा ऑडियंस को कि जब हम अमावस्या के बाद फुल मून की तरफ जा रहे होते हैं, तो उन 15 दिनों में आपको जो 2 सोमवार पड़ेंगे, उस सोमवार को आपको चावल की डिब्बी, चांदी की चावल की डिब्बी भर के आपको दें और आप उनके चरण स्पर्श करें और वो आपको आशीर्वाद दें, सिर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद दें, और उसके बाद वो चांदी की डिब्बी को आप हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। ये आप 2025 में कर लें और उसको हमेशा रखें। चावल ऑडियंस कहेंगे खराब हो जाएंगे, तो आप अगली बार के लिए जैसे 5-6 महीने बाद 2 चावल के दाने उसमें से रखकर बाकी को कुकिंग में यूज कर लें और उसमें दोबारा से रिफिल कर लें। तो इस तरह से आप करते रहें, बट उस चांदी की डिब्बी को हमेशा अपने पास लाइफ लॉन्ग संभाल कर रखें। सो ये 2 नंबर के लिए बहुत वंडरफुल रेमेडी, बहुत यूनिक है और मुझे लगता है बड़ा अच्छा आसान सा चीज़ है, ये डेफिनेटली वो कर सकते हैं, और अगर इससे उनकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है तो डेफिनेटली इनको करना भी चाहिए। हाँ जी, और इजी है, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। हाँ। रिफिलिंग वाला टफ है, बट हाँ वो भी कर लेंगे। वो रिफिलिंग वाला करना पड़ेगा जब कीड़े पड़ जाएंगे, Correct, तो तब अपने आप याद आएगा, ओहो मैम ने तो बताया था। करेक्ट। अब मैम इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैं बहुत मेरा फेवरेट नंबर है ये, तीन नंबर के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। 2025 कैसा रहने वाला है? जो 3 नंबर है ना, वो जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है, एंड जुपिटर इज द प्लैनेट विच इज द प्लैनेट लाइक एक्सपेंशन वाला प्लैनेट है। मतलब आपको अगर लाइफ में किसी भी तरह की सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको एक अच्छा लाइफ चाहिए, लाइफ स्टाइल नॉट रईसी वाला नहीं, बट एक अच्छा वाला लाइफ स्टाइल जहाँ पे आपके पास पावर भी हो थोड़ी, तो ये सब कुछ 3 नंबर से आता है। और 3 नंबर की बहुत सुंदर कंपैटिबिलिटी है 9 नंबर के साथ, जो 2025 का टोटल है। इधर से जुपिटर और मंगल की भी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो चीज़ों में इनकी तेजी आती हुई दिखती है। और कंप्लीशन तेजी ये करेंगे 3 नंबर वाले, कंप्लीशन कौन करेगा? मंगल करेगा, 9 नंबर करेगा, बिकॉज 9 नंबर 3 को 369 का शायद आपने रोल पढ़ा हो, यूनिवर्सल लॉज है 369। सो 9 का तो ईयर है, 3 आपका नंबर है, 6 बीच में है, जो बीच में वीनस का आता है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो 369 का ना बड़ा एक कंपैटिबल रेशो चलता है। तो 1 नंबर 3 हो गया, 1 नंबर 9 हो गया, तो एनर्जीज बहुत सपोर्टिव होने वाली हैं यूनिवर्स की, प्लैनेटरी पोजीशंस की बहुत सपोर्टिव एनर्जीज होने वाली हैं, चीज़ें एक्सपैंड करने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं चीज़ें। बढ़ने के साथ साथ जो आपने टारगेट रखा है दिमाग में, मान लो 2024 सब कहते थे कि 8 नंबर है, शनि का नंबर है, चीज़ें स्लो स्लो सी फील हुई, बट फिर भी आपके कामों में बहुत मूवमेंट रहेगी। जो आपने अपने लिए टारगेट्स फिक्स करे थे, जो 2024 में शायद पूरे नहीं हुए, वो 100% आपके 2025 में पूरे होंगे। एक्सपेंशन एंड कंप्लीशन फॉर नंबर 3, सो वंडरफुल ईयर फॉर 2025। और उनके कुछ ट्रेड्स अगर आप बताना चाहें, नंबर 3 के ट्रेड्स क्या क्या हैं? नंबर 3 के ट्रेड्स ये होते हैं, ये फर्स्ट नंबर है जो क्रिएटिव नंबर है, थोड़ा सा फर्स्ट, मतलब सीरीज में फर्स्ट नंबर है जो क्रिएटिव आता है, और जो यूनिवर्सल लॉ में भी 369 के लॉ में भी फर्स्ट नंबर ही आता है। सो इट इज क्रिएटिव ऑल्सो, इट इज वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो, बट इन द लॉन्गर रन स्पिरिचुअलिटी इनकी लेट स्टार्ट होती है, बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट होती है कि हाँ ये जल्दी इनको वो स्टिमुलेशन नहीं होती है, थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, लेकिन जब स्टार्ट होगी ना तो बहुत दूर तक जाती है, मतलब बहुत ग्रो करती है फिर। बिकॉज नंबर बृहस्पति कौन थे? बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, आपने सुना होगा। शुक्र थे वो असुरों के गुरु थे, और जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। अब देवताओं के गुरु हैं तो ऐसा नंबर है कि जैसे कोई कमरे में आता है, जब 3 नंबर वाला या बृहस्पति वाला कोई आता है, तो ऐसे लोग अपने आप खड़े होके ऐसा रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो उनकी एज के साथ साथ और ज्यादा बढ़ता है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी रिस्पेक्ट बड़ी होती जाएगी। सो दिस इज विद 3 नंबर। या बहुत अच्छी चीज़ है मैम ये तो, क्योंकि मैं पर्सनली कनेक्ट कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था 3 के लिए। हाँ। और 3 वालों के लिए मैम कहा जाता है कि जैसे आपने कहा ना स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब या नहीं भी हैं तो अगर आ गए तो काफी लॉन्ग रन हाँ, एक बार शुरुआत होने में टाइम लगता है उनको, फिर वो दूर तक जाते हैं। तो मैम अब आते हैं नंबर 4 पे, तो 2025 के लिए 4 वालों के लिए क्या स्पेशल है? 4 वाला तो नंबर काफी स्पेशल है, बिकॉज राहु रूल करता है उसको। अब जब राहु रूल करता है और इधर से मंगल हो गए 2025 के टोटल नंबर 9 और 4 नंबर हो गया राहु का, तो इनका जो हिसाब किताब है ना वो थोड़ा चोर पुलिस वाला टाइप है, कि एक तो बहुत ज्यादा भागता है और एक उसको पकड़ता है, तो वो वाला थोड़ा इनका सीन चलता है। तो 4 नंबर वालों के लिए क्या है कि कहीं पर टाइम से पहुंचना है, नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ किसी को कमिट करा है वो नहीं हो पाएगा, अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी इंपॉर्टेंट डेट्स पे, इंपॉर्टेंट डेज पे, तो इस तरह से चलता रहेगा, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत तेज रहेगी। उधर से मंगल की इनको पकड़ने का
सीन रहेगा, तो वो वाला चक्कर इनका चलता रहेगा। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी राय है वो ये है कि चीज़ों को प्री प्लान करें, अपना ध्यान रखें, उस समय पे अपना पूरा ध्यान रखें। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से चोट लग गई इनको इंपॉर्टेंट डेट्स पे, या अचानक से तबीयत खराब हो गई। स्पीड इनकी बहुत तेज रहेगी काम करने की, लेकिन इस तरह की रुकावटें, इस तरह की ऑब्स्टैकल्स 4 नंबर वालों को फेस करनी पड़ेंगी। काम बहुत आएंगे, मतलब काम सुपर आएंगे, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना होगा और अपने आप को रेडी रखना होगा कि आप उस काम के लिए अवेलेबल रहें। ऐसा ना हो कि आप चोट खा के बैठे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप तबीयत खराब करके बैठे हैं। सो बी वेरी वेरी स्टे एट होम काइंड, कि जब कोई इंपॉर्टेंट डेट आना है, आज मैं एक दिन तो नहीं घर से बाहर जाऊंगा, तो दैट काइंड ऑफ थिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। तो मतलब अचानक चीजें, अचानक ड्रास्टिक चीजें होंगी, अचानक चीजें होंगी। अच्छी चीजें भी अचानक होंगी, क्योंकि हल्का सा मंगल की नजर हटी तो अच्छी चीज भी हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके प्लैनेट्स में कहाँ पे गोचर चल रहा है उस टाइम पे मंगल का। हल्का सा नजर हटेगी तो अच्छी चीजें एकदम से हो जाएगी। बट मान लो उस टाइम पे नजर है और उसी टाइम पे इन्होंने कुछ कर रखा है प्लान, तो हो सकता है, और इन्होंने ध्यान नहीं रखा अपना, तो अचानक से कोई चीज ऐसी हो जाएगी कि आप वो चीज नहीं कर पाओगे। तो 4 नंबर वालों के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है ये, मतलब अपना ध्यान रखने वाला, चीज़ों को कॉशियस होकर चलना, और वो सब कुछ इनको करना पड़ेगा। प्लस इनके लिए रेमेडीज बहुत ज़रूरी हैं, मतलब इन 4 नंबर वालों के लिए रेमेडीज बहुत ज़रूरी हैं। यस यस यस। तो इनके लिए पर्टिकुलरली आती है, बिकॉज मंगल का नंबर है, और 4 जो राहु और केतु बेसिकली जो ग्रह हैं, ये भी मंगल और शनि से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। सो आपको जो 4 नंबर वाले हैं, जो राहु का नंबर है, उनको बड़ा पूजा करनी पड़ेगी। स्पेशली कोशिश करें कि चमेली का तेल का दिया जरूर जलाएं हनुमान जी के आगे, और अगर हो सके तो एक हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर से निकलने से पहले जरूर करें। हर दिन करें। इसमें तो ये मत देखें कि कौन से दिन से, 1 जनवरी 2025 से आप शुरू कर लो, बिल्कुल शुरू कर लो, बल्कि उससे पहले ही शुरू कर लो। मैं तो कहती हूँ हफ्ता पहले शुरू कर लो, और चमेली के तेल का दिया जलाओ, बहुत बेनिफिशियल है। मान लो अगर चमेली का तेल नहीं भी मिल रहा, तो अगर आपको चमेली के फ्रेश फ्लावर्स मिलते हैं, वो आप इन्फ्यूज कर सकते हो बॉटल के अंदर। आपने इन्फ्यूज कर दिया, थोड़ा पका लिया उसको, और फिर उस तेल को आपने यूज कर लिया। अच्छा। तो वो आप कर सकते हो, घी में भी इन्फ्यूज कर सकते हो आप। तो मतलब इनको हनुमान जी बचा सकते हैं? हनुमान जी ही बचा सकते हैं इनको, बिल्कुल हनुमान जी बचाएंगे। मैम, और पता है, मैंने कई जगह सुना है कि 4 नंबर वाले किंग मेकर होते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बिकॉज राहु इज द नंबर, 4 नंबर जो है वो इन्वेंटर्स का नंबर है। जो आप नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी भी राहु से ही रूल्ड होती है, और काफ़ी तेज मूविंग प्लैनेट है, और अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है। मतलब आप इसको बहुत इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। चाल इसकी आगे हो रही होती है, केतु की पीछे हो रखी होती है। बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो इनके बारे में, तो राहु इज द हेड एंड केतु इज द टेल। तो राहु को बहुत ज्यादा चीजें क्लैरिटी से नजर आती हैं। दिमाग तो उसी के पास ही है, केतु की तो आंखें भी नहीं है और उसके पास हेड भी नहीं है, तो वो सिर्फ एजम्पशंस करके, या इंट्यूशंस का प्लैनेट कहते हैं उसको, इंट्यूटिवली वो चीजें करता है। 4 नंबर हर चीज देख के, परख के, समझ के उस तरह से करता है। सो किंग मेकर डेफिनेटली हो सकता है, बट अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना आना चाहिए। वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इन्वेंटर्स की एनर्जी है, नई चीजें करती हैं जो चीजें पहले हो नहीं रही होती। अच्छा। भेड़ चाल में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो नई चीज करेंगे, लेकिन वो कर पाएंगे जो एनर्जी को चैनलाइज कर लें। और यही ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें कई बार दिमाग में रखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी रखते हैं, ओवरथिंकर हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, कभी ध्यान इधर भागता है, वो चीज भी अच्छी है, वो चीज भी अच्छी है, वो चीज भी अच्छी है। तो एनर्जीज को अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर वालों के लिए, और राहु को जो भी रूल करते हैं। कोई ऐसा लकी नंबर उनके लिए? लकी नंबर उनके लिए 7 है, क्योंकि केतु है साथ में, 7 का नंबर है केतु। और प्लस अगर आप न्यूमरोलॉजिकली भी लिखें तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 4 and 7 आर क्वाइट सिमिलर टू राइट एज वेल। हाँ, तो लकी नंबर इनके लिए 7 भी आता है, और थोड़ा सा ये सन के साथ भी कंपैटिबल हो जाते हैं, नंबर 1 के साथ। सो 1, 4 and 7 कैन बी कंपैटिबल। तो लेकिन डिपेंड करता है, अगेन सन है तो प्लैनेट ऐसा है, उसी को वो कभी कभी ग्रहण भी देते हैं। सो जब ग्रहण देते हैं तो थोड़ा सा सन रुष्ट भी हो जाते हैं उससे, तो थोड़ा सा एनर्जीज को अगेन हैंडल करके चलना पड़ता है। राहु केतु 4, 7 के लिए थिंग्स आर नॉट वेरी सिंपल एज फॉर अदर्स, तो थोड़ा आपको देख के चलना ही पड़ेगा उनको। आपके इस मैसेज से मुझे बिलीव है कि आसपास जो हमारे लोग हैं आज से ही शुरू कर देंगे चमेली का हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा, 2025 इज ऑलमोस्ट देयर। बिल्कुल। तो करने में, जल्दी करने में कोई हर्ज नहीं, और 5 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगता इसे, और करना भी चाहिए। हाँ, करना भी चाहिए, बहुत पॉजिटिव। अब हम आते हैं 5 नंबर। बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि मेरी मदर का भी है, और मेरे बहुत क्लोज भाई हैं, जो कि मेरे जर्नी में साथ हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करना है, तो अच्छा उनके लिए रेमेडी बताइए।
5 नंबर जैसे मैंने बताया कि 2025 में ऑलरेडी एक रोल प्ले कर रहा है बिकॉज 2025 5 इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर एंड 5 इज द नंबर ऑफ मरकरी। बुध का नंबर है, कम्युनिकेशंस का नंबर है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। अब 5 नंबर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज मरकरी एंड मार्स, मंगल एंड बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स होंगे, अगर कुछ भी चीज़ें रुकी हुई हैं वो पूरी होंगी, कंप्लीशन की तरफ होंगी। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। कम्युनिकेशन, आप कुछ कम्युनिकेट करोगे साथ साथ एक्शन भी हो जाएगा उस पर, मतलब क्योंकि एक्शन इज मंगल एंड कम्युनिकेशन इज मरकरी। तो आपने कोई चीज कही और हो गई, चीज कही और हो गई, उस तरह से आप एक्सपीरियंस करोगे एनर्जीज को। तो बहुत ही अच्छा साल होने वाला है 5 नंबर के लिए, आप इंजॉय करोगे। 5 नंबर वाले डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। रेमेडीज इनके लिए दो बताती हूँ इनके लिए रेमेडीज। एक तो अपना दिन शुरू करो ओम गणपते नमः से, क्योंकि गणेश जी इनके वैसे भी लॉर्ड हैं। कोशिश करो कि गणेश जी के हेड पे, अगर आपके घर में मूर्ति है या फोटो है, तो यहाँ पे सिर की तरफ उनकी थोड़ी सी घास लगा दो। घास इज वेरी इजीली अवेलेबल। कोशिश करो कि जो घास के स्ट्रैंड्स हो, यानी कि घास के जो तिनके हो, वो ऑड नंबर के हो। अच्छा। 3 5 का करो तो बहुत ही अच्छा, बिकॉज आपके नंबर के साथ भी कंपैटिबल हो रहा है। तो 5 अगर आप घास के तिनके स्ट्रैंड्स लगाते हो तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम गणपति नमः का जाप करें। तीसरा, अपना जो बॉडी वेट है, जब आपका बर्थडे हो, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हरा चारा, अगर आप मान लो 50-60 जितने भी किलो के हो, हरा चारा गौशाला में दान कर दो। कोशिश करो कि थोड़ा चारा खुद भी खिलाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे दे दिए और चलो जी मैंने दान कर दिया। खिलाओ और गाय को टच एंड फील जरूर करो, मतलब उसको जरूर छुओ, थोड़ा तो प्यार हमेशा करो। करना चाहिए ये अपने बर्थडे के आसपास करें तो हमेशा ही बेनिफिशियल है, और स्पेशली इस मंथ में, इस ईयर में 2025 में, बिकॉज 5 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस मंगल टोटल सपोर्ट कर रहा है, तो चीजें और बेटर हो सकती हैं। इस साल में तो जरूर ही करें, और वैसे हर बार करेंगे तो भी अच्छा ही है। मैम, मैंने ऑब्जर्व की चीज है कि 5 नंबर वाले या तो एकदम नास्तिक होते हैं या तो एकदम आस्तिक होते हैं। मिडिल का नंबर है ना, बिकॉज अगर आप 1 to 10 देखो तो मिडिल का नंबर है। सो ईदर दिस साइड और दैट साइड। आप बीच में आप बैलेंस तो क्रिएट करते हो, बट आप इधर या इधर कहीं तो जाओगे ना, कहीं पर तो भार पड़ेगा। तो इसलिए तो बीच में नहीं चलते हैं ये, जबकि है नंबर बीच का, बट एक डिसीजन ले लेते हैं, इधर दिस साइड और दैट साइड वाला सीन है। अब मैम आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे, यस। नंबर 6 वीनस का नंबर है, लग्जरीज का नंबर है। और जैसे जब मैं 3 नंबर की बात कर रही थी, तो तब मैंने बात करी थी यूनिवर्सल लॉ की 369 की, तो उसका ये मिडिल नंबर है 6 नंबर। सो जो क्रिएटिविटी 3 में बॉर्न हुई थी ना, वो 6 में रिजल्ट देना शुरू कर देती है। और प्लस वीनस का नंबर है, लग्जरीज का नंबर है, 9 के साथ कंपैटिबल है। जैसे अगर आप देखो, जैसे मैंने 4 and 7 की बात करी थी, वैसे भी 6 एक तरह से 9 के साथ उल्टा ही है। तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शायद आपको फेस करनी पड़े, बट अल्टीमेटली एक्सेप्टेंस विल बी देयर। एक्सेप्टेंस मिलेगी, बिकॉज 6 और 9 थोड़े कंपैटिबल हो जाते हैं। वीनस और मंगल है, डिफरेंस है, लेकिन काम करने का ढंग अलग है, लेकिन काम होंगे जरूर, वो वाली चीज होगी। तो 6 नंबर के लिए भी ये साल ठीक रहने वाला है। और प्लस थोड़ा सा इनके लिए भी ये है कि ये अपनी काम पे ज्यादा ध्यान दें, कंप्लीशन की तरफ ये जा रहे हैं, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, बिकॉज वीनस का नंबर है, थोड़ा सा लग्जरीज में कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मन बहुत भटक सकता है। लेकिन एक अगर अपना फोकस रखेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए 6 नंबर वालों। और कुछ रेमेडी इनके लिए रहेगी, जैसे कि मैंने अभी बताया, आज मैं जब बात कर रही थी नंबर्स की, तो इनके लिए सफेद चीज का डोनेशन बहुत अच्छा रहेगा। और सफेद चीज का डोनेशन, अगर ये यंग गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां होती हैं, जैसे कन्याएं होती हैं, उनको अगर जैसे ये मंदिर के बाहर में कैंडीज जो होती हैं, वो वाली चॉकलेट्स और कैंडीज, वो अगर ये डोनेट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 6 नंबर वालों के लिए। वेरी इजी एंड वेरी डूएबल एंड वेरी हैप्पी टू डू रेमेडी। अब मैम नंबर 7 पे। यस, 7 नंबर इज रूल्ड बाय केतु। जैसे जब मैं बात कर रही थी 4 की, तो 7 की भी बात करी थी थोड़ी। तो 7 नंबर जो है वो आपका रूल्ड बाय केतु है। केतु ठीक है मंगल के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लो रहेंगी चीजें, थोड़ी सी स्लो रहेंगी, बिकॉज इसको दिखता नहीं है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट केतु इज द लोअर बॉडी। इंट्यूटिवली चीजों से काम लें, क्योंकि आपको नजर तो आ नहीं रहा, नजर तो सिर्फ राहु के पास है, 4 के पास है। आपको इंट्यूशन से अपने काम लेना होगा, आपकी इनर वॉइस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। एक्टिविटी आपको मिली हुई है मंगल से, सो एक्शन लेने का ना मन तो बहुत करेगा। कई बार ऐसा होगा कि आप लिटरली, वो तड़पने वाली सिचुएशन होती है ना कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, बट चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, बट
होंगी ज़रूर, बाय द एंड ऑफ द ईयर चीज़ें होंगी ज़रूर, लेकिन अपना फोकस रखें, फोकस के साथ-साथ अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखें, इंट्यूशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, जो अंदर से जो इनर वॉइस आ रही हो ना, उसको ज़रूर सुनें। ये 7 नंबर वालों के लिए बहुत स्पेशल है, कि अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे ना, तो बाहर वाली कोई भी आवाज़ आपको कोई भी ज्ञान दे रहा है ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, जो इनर वॉइस आ रही है आपकी, उसको आप दूसरों से मैच कर सकते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ, क्या ये सही है? ऐसे करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना करें कि इनर वॉइस को टोटली इग्नोर कर दें और सिर्फ बाहर वालों का ही सुने। इनर वॉइस को और बाहर के ज्ञान को मैच करके आप डिसीजन लें, तो आपके लिए ये साल अच्छा तो होगा। मैम 7 नंबर में हमारा इंटरेस्ट इसलिए भी आ जाता है क्योंकि थाला फॉर अ रीजन, झारखंड से हुँ। हूँ और MS धोनी हमारे झारखंड से हुँ। हैं। तो 2025 में क्या आपको लगता है वो IPL खेलेंगे? 2 चीज़ों के कारण एक प्रेडिक्शन छोटा-सा दे सकती हूँ, एंड आई होप इट विल वर्क ऑल्सो, कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, कि जैसे मैं बात कर ही रही हूँ कि 7 नंबर वालों को इंट्यूटिवली अपनी आवाज़ सुननी चाहिए। हो सकता है कि उनके जिन बाकी प्लेयर्स की हिस्ट्री में शायद वो इस टाइम तक ना खेलते हों, बट इनको अंदर से अंदर की आवाज़ आती हो कि ये खेल लें। सो एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा, मैंने आपको ये बोला कि अपने से आस-पास वालों की बात भी सुनें। बाहर वाले लोग तो उनको इंसिस्ट कर ही रहे हैं। इंट्यूटिवली इनको फ़ील हो रहा होगा कि ये कर लें। तो अगर ये बाहर वालों की बात सुन के और अपने इंट्यूशन वालों को सुन के, तो हो सकता है कि डिसीजन लें कि ही विल गो अहेड एंड ही विल प्ले। आई होप सो, या फिंगर्स सही, क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। और अब ये अच्छा एक्साइटिंग होने वाला है कि थाला यस। खेलेंगे। अब मैम बात करते हैं नंबर 8 की। हाँ। 2025 उनके लिए कैसा होने वाला है? यस। 2024 से निकले और 8 नंबर था शनि का, और अब ये जाएँगे 2025 में 9 नंबर हो जाएँगे, तो चीज़ें बहुत स्लो हो गई थी। मतलब सभी को थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज़ शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सबसे स्लो चलते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। अभी 2025 में वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें हम आएँगे जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। सो 8 नंबर वालों के लिए ये साल अच्छा होने वाला है, क्योंकि चीज़ें रुकी हुई थी उनके लिए 2024 में, बिकॉज़ स्लो पेस था उसका, शनि का, सैटर्न का। तो जब ये 2025 में आते हैं, तो जो इनके रुके हुए काम थे, जो भी चीज़ें फाइल्स रुकी हुई थी, वो सब मूवमेंट में आ जाएँगी, सब कंप्लीशन में आ जाएँगी, उसको स्पीड मिल जाएगी। बिकॉज़ 9 इज़ अ नंबर ऑफ मूवमेंट एंड कंप्लीशन, एंड 8 इज़ लिटिल स्लो नंबर, तो थोड़ी सपोर्ट चाहिए रहती है इसकी। तो इसको वो सपोर्ट मिलेगी, तो इनके रुके हुए काम भी होंगे, चीज़ें कंप्लीट भी होंगी, और ओवरऑल इनके लिए साल अच्छा रहेगा 8 क्योंकि नंबर वालों के लिए। 2024 में हमने देखा है हाँ। मोदी जी 8 नंबर हैं और उनको भी बहुत डिफिकल्टीज येस, का ही सामना ही करना ही पड़ा। ही फेस्ड चैलेंजेस, मतलब अनएक्सपेक्टेड जैसा काइंड सोचा ऑफ। और था उन्होंने वैसा हुआ नहीं, यस, और हाँ। बहुत कैलकुलेशन के साथ जाके वो फिर हुँ। PM बने हैं। यस। तो आई होप कि 8 नंबर वालों के लिए 2025 अच्छा हो। हाँ, तो बिल्कुल, कोई 8 ऐसी नंबर वालों के लिए डेफ़िनिटली 2024 से डेफ़िनिटली अच्छा होने वाला है। कोई क्विक रेमेडी? हाँ, क्विक रेमेडी डेफ़िनिटली इनके लिए यही होगी कि जब भी हम शनि का उपाय करते हैं ना, शनि का उपाय भी हम हनुमान जी के थ्रू करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपने कई मंदिर देखे होंगे जो सिर्फ़ शनि टेम्पल्स होते हैं, और कई मंदिर आपने देखे होंगे जहाँ पे शनि भी होते हैं और हनुमान जी भी होते हैं। तो आई प्रेफ़र कि आपने कोई भी शनिवार का उपाय करना है, या कोई भी रेमेडी जो मैं अभी आपको बताऊँगी कि आप ये डोनेशन कर दो, तो आप कोशिश करें कि आप उस मंदिर में करें जहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति की स्थापना हुई हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप एक काली पोटली ले लें, काली पोटली में थोड़े से काले तिल डाल के एक पोटली बना लो उसकी, और उसको दिए में रख के उस पे मस्टर्ड ऑयल डाल के उसको आप जला कर आओ वहाँ पर। सिंपल है, सुनने में थोड़ा-सा ऑड लग नहीं रहा है नहीं, पहली वो तो बार हर में, एक बट इट इज़ मंदिर में लाइक, मिलता है। हाँ, मिलता है ना? हाँ। तो देयर आर जस्ट 3 इंग्रीडिएंट्स, वन इज़ लाइक ब्लैक फैब्रिक, देन तिल, एंड देन मस्टर्ड ऑयल, और दिया और माचिस तो एक नॉर्मल चीज़ है जो बिल्कुल। आपको मिल ही जाती है। तो आपने पोटली बना के उसको लैंप की तरह बर्न करके आना है। ये आप कहाँ करेंगे? पहले हनुमान जी के आगे थोड़ा-सा दिखाएँगे उनको, फिर आप शनिदेव के आगे दिखाएँगे अच्छा। उनको, उनकी ब्लेसिंग सीख करेंगे, फिर फाइनली जब आप मंदिर से बाहर आएँगे तो वहाँ पे एक पीपल का ट्री भी होता है। आप पीपल के ट्री के नीचे इसको रख कर आएँगे, एंड यू विल आस्क फॉर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल 3। ये सो तो ये 8 नंबर वाले नई चीज करें। हमने सुनी, हाँ, बहुत अच्छी है। ये वर्क करेगी, बिल्कुल करेगी। और मैंने ये भी सुना है मैम कि शनि देव ने कहा था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसको परेशान नहीं करूंगा। यस, यस, एक्चुअली यस। शनिदेव ने 2 चीज़ें हमारे में आती हैं एस्ट्रोलॉजी में। एक तो हनुमान जी डेफिनिटली रूल करते हैं कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उसको परेशान नहीं करूँगा। दूसरा, जो बच्चा 6 साल तक का होगा उसको भी परेशान नहीं करूँगा। तो शनि की साढ़े सती अगर किसी बच्चे की पैदा होने पे लग रही होती है, तो वो उनको भी परेशान नहीं करते हैं, वो भी एक उनकी कमिटमेंट है। तो शनि अच्छा। देव ऐसे इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे काम भी उन्होंने कर रखे हैं। यस, तो लेकिन सब डरते शनि देव से। हाँ, डरते हैं, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है ना, वो डरते इसलिए क्योंकि उन्होंने खराब कर्म कर रखे होते हैं, और उनको पता होता है उनके कर्मों का रिजल्ट मिल जाएगा। तो जिनके कर्म खराब नहीं है वो नहीं डरें। सही है मैम। अब फाइनली आते हैं नंबर 9 पे। यस, द नंबर 9, द
2025 का इम्पोर्टेंट यस नंबर। 2025 का ही नंबर है, नंबर 9। तो इसलिए आपकी एनर्जीज ना बहुत ज्यादा, मतलब एक तो 9 नंबर है, मंगल का नंबर है। फिर जो 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, क्या होने वाला है कि आपकी एनर्जीज ना बहुत मल्टीप्लाई होने वाली है एंड बर्स्ट आउट होता है ना ऐसे एनर्जीज का, वैसे होने वाला है कि आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं, और मन नहीं भरेगा। नहीं तो क्या होता है कि हम एक टास्क को अचीव करते हैं, अचीवमेंट को हम इंजॉय करते हैं, ये उस अचीवमेंट को इंजॉय ही नहीं करेंगे। इनको लगेगा अब नेक्स्ट व्हाट, कि अब मैं नेक्स्ट क्या पालूं। तो ये बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी हो जाएगी इनकी, बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो थोड़ा इनको अपने आप को थाम के चलना है। ऐसे मैम कि वो शॉर्टकट का वेट करते हैं कि यस, थोड़ा सा इनको लगेगा कि शॉर्टकट्स लेके फटाफट फटाफट काम कर ले, लेकिन वो इनको नहीं करना है। वो इनका मन करेगा, बट इनके लिए रिकमेंडेड ये है कि वो ये चीज़ ना करें। ये कोशिश ये करें कि उस एनर्जी को यूज़ तो ज़रूर करें। एक तो मैं ये इनके लिए रेमेडी है कि फिजिकली ज़रूर वर्कआउट करें, बिकॉज एनर्जी आपकी जो है ना, रादर देन टेकिंग इट ऑन अदर्स, कई बार लड़ाई करके या कुछ इस तरह से करके, उस एनर्जी को आप एक अपने कंस्ट्रक्टिव वे में अपने शरीर का फायदा कर लो। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। तो कुछ तो आपकी एनर्जी वहाँ कंज्यूम हो जाएगी। जब आप वर्कआउट भी कर रहे हो तो आपके कुछ थॉट्स भी उस टाइम पे चैनलाइज होते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये तो इनके लिए रेमेडी है। बाकी इनके लिए जो साल है ना, वो एक्शन वाला साल है, होता है ना कि एक्शन, डू द एक्शन नाउ। तो वो वाली चीज इनके साथ होने वाली है। तो उस एनर्जी को थोड़ा, मैं ये नहीं कहती कि दबाओ किसी भी चीज को, बट उसको कंस्ट्रक्टिव बनाओ। जैसे मैं कह रही हूँ वर्कआउट कर लो, तो आपकी आधी एनर्जी वहां निकल गई, आधी आप अपने काम पे लगा दोगे। तो इस तरह से आप इस साल को लेकर चलो, और एकदम हेस्टी डिसीजंस अगेन नहीं लेने हैं आपको कि रैंडम। हाँ, पेशेंस करो, रीवैल्यूएट करो, रीथिंक करो, ये सब चीजें करके आप डिसीजंस लें। तो साल अच्छा है, एक्टिवनेस का साल है, लेकिन अग्रेशन मत बनाना उसको। सो दैट इज माय थिंग। अच्छा सजेशन है उनके लिए। और मुझे लगता है सारे ये जितनी भी आपने चीजें बताई उनके लिए, ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्शन अच्छा रहेगा। यस, हाँ, उनका एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी और अग्रेशन नहीं आएगा फिर उनके। अब मैम आपने ऑफ द कैमरा बताया था कोई स्पेशल नंबर के बारे में कि 1 to 9 तक ही नहीं है। यस, एक और स्पेशल नंबर है जो yes. सबकी उसकी बात नहीं होती मैम, हाँ, उसके बारे में बताइए। आजकल तुमने भी शायद कुछ रील्स देखी होंगी कि बहुत बार बात होती है मिरर नंबर्स की। यानी कि कोई कहता है मैम मुझे 11 बहुत दिख रहा है, मुझे 1 1 2 2 3 3 मुझे बहुत दिख रहा है। सो इसका क्या मतलब है? और हम खुद भी कहते हैं कि हाँ इसका मतलब है। इसका मतलब पहली चीज़ तो ये है, पहले मैं मिरर नंबर का बताती हूँ, देन आई विल कम टू दैट स्पेशल नंबर ऑल्सो। कि ये जो मिरर नंबर्स होते हैं ना, अब हम कहते हैं कि एनर्जीज हैं एनवायरमेंट में, यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है। यस, यूनिवर्स इज एक्चुअली टॉकिंग टू यू। आपके पास में खड़े होकर कोई बोलेगा तो नहीं, अचानक से आवाज तो नहीं आएगी, अगर आएगी तो डर भी जाओगे। तो दिस इज हाउ द यूनिवर्स बेसिकली कम्युनिकेट्स विद दिस, दैट यस आई एम अराउंड यू, आई एम लिसनिंग टू यू, आई एम देयर फॉर यू। मैं हूँ, आपके लिए हूँ। आप जो सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो इस टाइम पे। तो दिस इज हाउ यूनिवर्स इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग टू यू। तो जब हम 1 1 को इतना ऑस्पिशियस मान रहे हैं, या किसी भी मिरर नंबर को ऑस्पिशियस मान रहे हैं, तो हम न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर पे रुक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद डबल डिजिट शुरू हो जाता है। 10 आता है, 10 को हम 1 नंबर कंसिडर कर लेते हैं, बट दैट इज 1 and 0। पर जब 1 and 1 आता है तो ये मास्टर नंबर होता है। इसको हमको 2 नहीं बनाना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, तो वो मैं उसको उसका मूलांक 11 ही काउंट करूंगी, मास्टर नंबर काउंट करूंगी। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ एंड ईयर का टोटल जो आपका भाग्यांक है, वो आपका अगर 11 आ रहा है, तो उसको भी हम 11 ही कंसिडर करें, उसको 2 ना कंसिडर करें। पहली चीज तो ये। 11 नंबर में मल्टीप्लाइड एम्पैथी होती है। एम्पैथी मतलब कि दूसरों के साथ कनेक्शन इतनी जल्दी बना लेते हैं, वो दूसरों का दर्द बेसिकली उनको फील होता है। दे आर वेरी एम्पैथेटिक पीपल, वेरी पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअल बाय नेचर। तो ये नेचुरल हीलर्स भी होते हैं। आप इनकी कंपनी में बैठोगे ना थोड़ी देर, आपको लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो 11 नंबर इज द नंबर ऑफ मास्टर्स। सो मास्टर नंबर है 11 नंबर, क्योंकि पहला मिरर नंबर है ये न्यूमरोलॉजी में। सो ये चीज है, इनके लिए भी साल अच्छा होने वाला है, क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर जरूर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो जितने भी पीपल हैं, जितने भी लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी के टाइप के प्रोफेशन में हैं, उनके लिए ये साल डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। और 11 नंबर बिकॉज फर्स्ट मास्टर नंबर है, फर्स्ट मिरर नंबर है न्यूमरोलॉजी का, तो उनके लिए भी ये साल अच्छा होने वाला है एज फार एज दैट 9 नंबर इज कंसर्न। बिकॉज 9 नंबर इज स्पिरिचुअल, 11 नंबर इज स्पिरिचुअल, तो उनकी स्पिरिचुअलिटी और एनहेंस होने वाली है, और चीजें उनके लिए अच्छे होने वाली है, अगर आप इसी स्ट्रीम से कनेक्टेड हैं तो। मुझे लगता है कि आज तक का जो ग्लिच था
कि 1-1 अपने आप को कैलकुलेट कर लेते थे कि मैं 2 2 नंबर बना हूँ। देते थे, हाँ, तो उसको। अब क्लैरिटी है और मुझे लगता है कि उसी पे वो काम करेंगे और अपनी लाइफ में अपने आप को 11 समझो, यू आर द फर्स्ट मिरर नंबर, या यू आर द मास्टर नंबर। बहुत अच्छा मैसेज है हाँ, उनके लिए और मुझे हाँ, लगता है कि ये काफी अलग था और हाँ। नया इंफॉर्मेशन है जो कि लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ माने। जी, हाँ, पहले इसके लोग लिए बात बहुत नहीं बहुत करते, शुक्रिया। ज़्यादा बात बिल्कुल नहीं नहीं बात करते। हाँ। मैंने भी बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करा, हम्म, लेकिन 11 की बातें किसी ने करी। सबने हाँ, नहीं 1 से करते। 9 1 से 9, हाँ, बट 11 इज द मास्टर नंबर और ये सबको हाँ जी, इसका इंपॉर्टेंस पता चलना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। मैम एक चीज पूछूंगा 2025 के लिए, हम्म, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हेल्थ वाइज अपने आप को सेफ रखना चाहिए? 2 2। 2 एंड 4 ऑल्सो। 4 के लिए जैसे 2 के साथ है, जो उनको हेल्थ वाइज इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो ओवर थिंकिंग से पड़ेगा, इमोशनल इम्पैक्ट्स उनको पड़ेंगे। और जो 4 नंबर है उनके लिए एक्सीडेंटल, अच्छा, मतलब डरना नहीं मेरी बात सुन के, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखना कि अचानक से कोई चीज हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड बीमारी, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स फॉर 4 एंड समझ 2 के गया। लिए जो आप अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं बिल्कुल, टेंशन ले लेके, बिल्कुल। वो 2 के लिए। और 2025 में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है? पैसा पैसा 3 एंड 1। अच्छा, यस, ये भी बहुत अच्छी बात कही आपने। यस। और 2025 का सबसे लकी नंबर? सबसे लकी नंबर आई से 1। मतलब ये मेरी पर्सनल वो है, क्योंकि मैं राम जी और हनुमान जी को देख रही हूँ इसमें, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ। हो सकता है कि उनको कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये साथ बड़ा प्यारा होने वाला है। चैलेंजेस राम जी को भी बहुत आए थे, हनुमान जी को भी बहुत आए थे, बट साथ बहुत प्यारा था। मतलब ये साल उनके लिए ऐसा होने वाला है जो उनको डेफिनेटली याद भी रहेगा, उनकी एक तरह लाइफ टर्निंग मूवमेंट में उनके रहेगा ये। तो मेरे हिसाब से 1 है। बाकी ये है कि आप कह सकते हो कि हाँ 3 इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा होने वाला है उनके लिए। सो वो हो सकता है, और 5 के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, बट मेरी पर्सनल चॉइस 1 रहेगी। तो मैम एक मैं एक चीज सोच रहा था कि अगर 1 इज द लकी नंबर फॉर 2025, तो ऐसा कोई और है नंबर की उसके साथ कोलैब करके कोई काम कर सके ताकि उसकी एनर्जीज थोड़ी उसके साथ मर्ज हो जाए और उसका भी साल अच्छा हो जाए, तो ऐसा कर सकते हैं लोग? Yes, 1 actually can collab with 2 also, बिकॉज फर्स्ट 1 + 1 हारा है, 2 है, और सन और मून की अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है वैसे, पहली चीज ये। देन 1 कैन कोलैब विद 9 ऑल्सो, ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, एंड 1 कैन कोलैब विद 3 ऑल्सो। अच्छा, सो ये अच्छे रहेंगे कोलैबोरेशन के नंबर्स। यस, सही है। और शायद लोगों के अंदर क्लैरिटी रहेगी कि किसके साथ जाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे काफी चीजें, अगेन आई विल से, कि आप अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इट कैन बी द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, ईदर ऑफ दीज। आप कोई भी बहुत ज्यादा किसी को समय दे रहे हैं या किसी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एक बार आप अपना एनालिसिस हॉरोस्कोप का करवा लें तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है कि टेक एस्ट्रोलॉजी एंड दीज थिंग्स एज प्लेटफॉर्म टू टेक डिसीजंस, रादर देन आफ्टर टेकिंग द डिसीजंस एंड देन यू कम फॉर द रेमेडीज। सो वो एक सही अप्रोच नहीं होती है। सही है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन था मैम, बहुत लोग ना कहते हैं ग्रीन पेन से 741 लिख दो अपने लेफ्ट हैंड में, उससे बहुत सारे पैसे आएंगे, तो इसका क्या लॉजिक देखो, है? ग्रीन पेन डेफिनेटली, ग्रीन जो कलर है ना, वो फाइनेंसिस का कलर है, अच्छा कलर है, मानती हूँ, एग्री करती हूँ इस बात से। 741 जो नंबर है वो बहुत अच्छा नंबर है, अनएक्सपेक्टेड मनी का नंबर है, सेक्रेड न्यूमेरिक कोड है। बेसिकली आपको पता नहीं चलेगा पर पैसा आ जाएगा, मतलब आपकी उम्मीद नहीं होगी कि मेरे को यहाँ से पैसा आना है। कई बार हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अरे उसने पैसे देने हैं, उसने पैसे देने हैं, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन वाले पैसे हैं। ये जो पैसे हैं ना, ये ऐसे पैसे हैं कि जो आपको पता ही नहीं है पर आ जाएंगे। 741 इज द नंबर, अचानक पैसों की बारिश। हाँ, अट्रैक्ट करने वाला मनी मैग्नेट काइंड ऑफ नंबर है, सेक्रेड न्यूमेरिक कोड है। लेकिन इसको 741 नहीं बोलते। कोई भी जब हम सेक्रेड कोड की बात करते हैं, हम उसको डिजिट बाय डिजिट बोलते हैं, 741। अच्छा। हाँ, और सिर्फ लिखने से नहीं, आप लिखने से ज्यादा अगर ट्राई करो, अपने मन मन में चांट करते रहो 741 741 741, तो भी ये काम करता है, अगर आपने नहीं भी लिखा हुआ है। सो ग्रीन पेन इज डेफिनेटली गुड, क्योंकि ये ऐड कर देता है उसकी एनर्जी को। ग्रीन इज द कलर ऑफ अबंडेंस, पत्ते खिलते हैं, हरियाली अच्छी लगती है, तो हरियाली में जैसे बड़ा हो रहा है मनी प्लांट, तो इसलिए ग्रीन कलर से बोला गया, तो दैट इज गुड। और कभी जैसे एक नंबर मैं आपको और भी बताती हूँ, यहाँ पे एक नंबर है, मिरेकल्स का नंबर है 1176। अच्छा, हाँ, मिरेकल्स नंबर, अगर आप 1176। हाँ 1176, तो अगर आप ये नंबर भी लिखते हो तो भी अच्छा है। ग्रीन कलर से नहीं, ब्लू कलर से लिख लो, वो भी अच्छा कौन से है। हाथ में? लेफ्ट। जब भी आप न्यूमेरिक कोड्स लिखते हो, आप लेफ्ट साइड की बॉडी पे कहीं पर भी लिख सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द हैंड ओनली, इट्स अबाउट लाइक, अगर आप चाहो तो मुझे किसी को ना दिखे, आप अपने थाई पे लिख लो 1176। लेकिन कभी भी जब कोई ये नंबर बोलते हैं तो 1176 ऐसा नहीं बोलते। आप न्यूमेरिक कोड्स को हमेशा डिजिट बाय डिजिट बोलते हो, चाहे कितना भी लंबा नंबर हो।
समझ गया। एक रेमेडी मैं यहाँ पे और देती हूँ, छोटी सी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। एक नंबर और है 95138, ये भी मनी अट्रैक्शन का नंबर है, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। ये भी आप चांटिंग करें इसकी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 95138। वन मोर रेमेडी। यस मैम। यस, कि आप जो भी चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये चीज हो जाए, या मैं इस चीज को चाहता हूँ 2025 में कंप्लीट कर लूँ, आप कोशिश करें, अगर आपका नंबर 1 है तो आप रात के 1-1 या दोपहर के 1-1 पे उस चीज को लिखें। अच्छा, हाँ, मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट करो, उसको लिखो उस टाइम पे। अगर आपका नंबर 2 है तो आप 2-2 पे यही चीज करो, 3-3 पे करो। आपकी मैनिफेस्टेशंस डबल, ट्रिपल, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन्फिनिटी वाली। सही है। ये आप अब टाइम को यूज करो, मतलब सिर्फ नंबर्स की प्रिडिक्शन सुन ली ऐसा नहीं करो, कुछ काम करो उसको लेकर। जब घड़ी देखते हो 1-1 का अलार्म लगाओ, 1 बजे का अलार्म लगाओ, मुझे 1-1 पे तो ये लाइन लिखनी है कि आई विल हैव दिस। विल में नहीं लिखना, आई एम दिस, आई एम सो एंड सो। सो प्रेजेंट टेंस में लिखो, मैनिफेस्ट करो, और उस टाइम पे करो जो आपका नंबर है। कोई कलर से? ब्लू पे। ब्लू कलर इज द कलर जो एक हम न्यूट्रल कलर मान के चलते हैं। तो कोई भी राशि वाला किसी भी पर्पस के लिए ब्लू कलर यूज कर सकता है, बिकॉज दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। अदरवाइज तो कलर्स के डिफरेंट यूजेस है, जैसे ग्रीन फाइनेंसिस का है, रेड है किसी चीज को स्टॉप करने का, तो कलर के डिफरेंट यूजेस हैं। लेकिन अगर आप ब्लू यूज करते हो तो आप कुछ भी काम करो ब्लू से। परफेक्टली फाइन। और मुझे लगता है कि मैम जितनी भी रेमेडी है, आई एम मच श्योर कि 2025 में सबको मालामाल करने वाली है। सबको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जरूर बेनिफिट जरूर होगा, सबके लाइफ को एक दिशा दिखाएगी। और किस चीज से बचना है, किस चीज को क्या उपाय करना है, और अपनी लाइफ को बेहतर कैसे करना है ताकि 2025 में वो अच्छी जिंदगी जी सकें। उसके लिए आपने बहुत सारी चीजें बताई मैम, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं खुद सारी चीजें अप्लाई करूंगा, बिल्कुल, एज अ 3 नंबर भी। और आपने जो लास्ट में बहुत सारी रेमेडीज बताई नंबर्स लिखने के लिए भी, तो मैम उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया इस चीज के लिए। और न्यूमरोलॉजी, मुझे लगता है आपने आज लॉजिक की बात करी, जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सब बात करते हैं, लेकिन आप लॉजिक के साथ बात करते हो मैम, विच इज इम्पोर्टेंट। अब जेंजी है, लॉजिक चाहिए, बताना पड़ता है। यस मैम, राइट। तो मैम आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस न्यूमरोलॉजी के पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो न्यूमरोलॉजी के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके समय के लिए फिर से तहे दिल से आपको ऑल द बेस्ट विश करूंगा आपकी जर्नी के लिए, ताकि मैम आपके और भी ऐसे ऐसे पॉडकास्ट आएं। Thank you. You are so much welcome for this, and I'll also personally pray for every viewer. जो भी देखेंगे मैं personally pray करूंगी कि आपका 2025 बहुत 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 अच्छा हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। God bless you all. Thank you मैम। जोहार। God bless you.